कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आइए जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आपके सामने आज लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण में आगे भगवान पंचवटी पहुंचकर किस प्रकार अपनी नर लीलाएं करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को खोलकर सुनने की और देखने की इच्छा बनाई। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब तक परम पिता का असीम आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा। आपके पास आशीर्वाद होगा तभी आप इसे अंत तक जा पाएंगे। और भगवान नाम से जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। सामान्य स्थिति में भगवान नाम से नहीं जुड़ा जा सकता क्योंकि माया हावी रहती है। जो लोग पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें जिससे उनको ये जानकारी मिल सके। हो सकता है शुरुआत थोड़े थोड़े से हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। मांगे पूरी होने पर भी जाती ने आदतें रोने की, बनवे हाथ के ठोस पड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी महीन हो रेशमीन पहनावा, ऐसा रुचता है निर्लज को इतनी लाज नहीं, तन अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभी महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणिकाओं के। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, जो जाति शिरोमणि है अब तक जूती कहलाएगी पाँव की। पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछोने बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियाँ हों गुलदस्ते भी हों सजे हुए, तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों। क्रीड़ा को तोते में ना हो, जी बहलाने को बाजे हों, ऐसे ठाठों से बन बन कर मन में सुख पाती है नारी। सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी, उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है। बस इतनी ही सेवा पूजा पति व्रत धर्म कहता है। सियान देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेश, नारी जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। चार भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यो मन ये मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है पति ही गति है, पति में ही सब घर बार है। पति ही व्रत है पति ही गति है, पति में ही सब घर बार है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्यापन तारायण या चंद्रायण है, वैकुंठ में मुझे मेरा घर है जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसा उच्च विचार, अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार। उत्तम की धारणा का कहती हूँ अवसार। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की साथी नौ पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है। पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। यह उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती, लज्जा भय और परिस्थिति वश निज धर्म संभाले रहती है। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी जो वह निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीचे। नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला कोई नहीं, परलोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत,
है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत, संताप बहुत, पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, ग्रस्त जीवन में और भी हैं नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। कर में जो भी हो पति भगिनी, देवरानी हो जेठानी हो, उन सबकी दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। बाहर से आया हुआ नाज घर में ही दला जाएगा, जब घर ही में सूत कात कर फिर घर ही में बुना जाएगा, जब घरी का काम और धंधा। जब व्रत हो अष्ट प्रहर उसका, तब घर वाली गृह लक्ष्मी है, वैकुंठ सदस्य है घर उसका। एक और भी मुख्य नारी जातिगत कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। पर लोक दृष्टि से उच्च धर्म प्रतिव्रत समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशु पालन धर्म कहता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की है, प्रगति फाफनी पड़े नहीं जो इसे पर दृष्टि नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तम सती पालन समझे जननी का, जग के देने को जननी का धरणीपन समझे। अनुसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सालाद बड़ी देर तक रहा, यह शिक्षा प्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इसे धर प्रफुल्लित गात, कही उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात है। राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं, यह खेद की अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। ये नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है, गृह में समाज के जीवन में क्या विस्तृत विस्मृत भाग नारी का है। गृह में समाज के जीवन में क्या विस्मृत भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, सधर्मिणी पद के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। वे भीषण तो भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है, पत्नी के कर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियम बद्ध परतंत्र। तुम पतिव्रता पतिभक्त हो ये उन्हें सिखाया जाता है, अपने घर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है। अपने 10 भी कर ले विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं, नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या। क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति सेवा है क्या, स्वधर्म है क्या। अनुसुईया का सिया से जब तक रहा मिला, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यों सम्मेलन, संवाद विदा मांग कर एक दिन चले राम सहाला। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कौशल चंद्र नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सच्चर्या में सच्चर्या में। इतने भी दर्शनीय ऋषि थे, सभी का दर्शन कर डाला वनवासी ने, वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा सुरवीरा ऋषियों की बाधा मिटी, वन पथ हुआ वाद। तब जाकर शरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानव पास मोक्ष के पहुंचा ब्रह्मानंद। वर्षों में साध हुई पूरी अवलंब ने अब जन छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की के डाली अंतिम प्रणाम, कहते कहते श्री राम धाम ही गया वक्त। श्री राम राम कहते कहते प्रभु छवि पर जो वार दे, प्राण पतंग समानों से प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से था जो उनके साथ। हे पूज्य वरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपो भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हा कितना कर
कष्ट वाला ये दृष्टि में आता है। हाँ कितना कर कष्ट वाला ये दृश्य में आता है। हाँ कितना कर कष्ट वाला ये दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे आगे को बढ़ाना जाता है। ये क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों मुँह क्यों उतरे हैं। किसी माली की बगिया उजड़ी, किस जिसके की फूल ये बिखरे हैं। ये कहते कहते करुणा निधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या सुध हो आई जिससे रघुनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, कुछ वृद्धों ने तब का सुनिए रघुकुल राज। हमको वे नृप की प्रजा जाना सुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों की उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं। ये पत्ते तो वैसे उसो चबा गए, सूखी टहनियाँ पड़ी हैं। ये चुपचाप वाट में है उसकी जो अन्याय, इसे बदला ले पर मिलाने ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले। ये फूल हैं उस जिसकी बगिया के वे माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय भाग में होता है। करुण कहानी पड़ी जब करुणा निधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म से धरा धाम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति को छोड़ेगी उसने याद दिलाई दी। भूतल पर भूतल के पति की निद्राएं बांधे छुड़ाई दी। संभल जाए अवजड़ जगत राक्षस दल विकराल, संभला इस समय वे जग की जिसे संभाल। शांति सिंधु में आ गया जब ही भयानक ज्वार, फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ श्रृंगार। फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ अंगार। गौ ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनिदल सुने प्रतिज्ञा ये। पाताल सुने भूलोक सुने न मंडल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ अब से यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ। जब दशरथ सुवन नाम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ जब दशरथ सुवन नाम मेरा। प्रतिपाल ने प्रण किया जब ही उठा कर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्षण थे बेटे श्री भगवान, अति अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रधान। वहीं महर्षि अगत से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के पास गा रखा प्रिय प्रस्ताव। तुम मुनिवर से ले विदा लक्षण लखन सिया के साथ, तुम मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ। पंचवटी में कुटीर ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल, बोल रहे थे वनों में पक्षी गण मृग बोल। भट बिल्व रसाल कदली पीपल उनसे जाऊँ और सटी थी वह। कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पूरी अटी थी वह। बेलों या लता वितानों में वनती भी सी लिपटी थी वह। सचमुची हो वसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी वह। प्राकृतिक साज श्रृंगारों में से जगमग थी और जटी थी वह। उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वह। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रगटी थी वह बारी, जिस पर वैकुंठ स्वर्ग प्रिय सी प्रिय पंचवटी थी वह। बारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का रंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। तो बोले यह प्रश्न है हित कर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान। प्रथम नाद या प्रणव था फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षादि हुए। क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतर्मन छाया है। इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना सहाया है। पशु पक्षी वो शयन विचरण लख लड़ने खाने में रहते हैं। जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है।
यद्यपि मन मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वे उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शेन भी विचरण भी, इंद्रिय जनित संयम रत हो कर सकता बड़ा हितकरण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उसका है, इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हैं, तो चुने विचार शक्ति से वह क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे। मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवध लड़ता है होकर मंदा अंध। निज स्वार्थ है तो अपनों से आप झगड़ता है, बढ़ती है से तभी विचार शक्ति जब शहन शक्ति भी हो भाई मिलती है, तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई। ईर्ष्या कंचन कामिनी मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन ये ही पंच विकार। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। राजागण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उच्छृंखल हो, तम पथ में जब बढ़ जाता है तो खल दल के संहार है तो नर वन नारायण आता है। यही होता आया अब तक, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को ये चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी पुरुषार्थमयी परमार्थमयी उत्साह सत्साहमयी उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रोग, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। नर के निमित्त होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। ये सच है, नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। अपने घर को देख लो, नारी का षड्यंत्र नरपति तक को खा गया, दासी खावे यंत्र। यद्यपि यज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुजेग होकर पालन धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी वन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में जिसका पथ कैसा वे विद्वज्जन भी जान रहे हैं, निज निज पिता पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे, ये ठेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में ही भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मति द्वेष दुभांति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो ऐसे सुधा मधुरता को कह दो, ये उनसे बार बार पालें सब समय सत्यता को। सत को समझें चैतन्य रहें, आनंद वही जन पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है, अतः मनुष्यों के मनुजो सत ही पर दृढ़ रहना सीखो। अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्यादा सहित संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ। तुम संयम पर सदा अटल रह कर ऊँचे उठते ही जाओ। तुम निश्चय से निवृत्ति होगी जैसे मुगान पड़ी होगी, तुम सत्य स्वरूप स्वयं होंगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। धर्म कर्म की बात होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बोईते 12 वर्ष। लगा 13वीं वर्ष तब करने तेरे 3 होती है अमिटे इसमें मेष नमीन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अचल बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देव पितर तुम सब ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। दोस्तों मित्रों साथियों बुजुर्गों माताओं बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा जो कि यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा है, परमपिता की असीम अनुकंपा का पात्र बन चुका है। अन्यथा बहुत से विघ्न रास्ते में आते हैं,
और उन विघ्नों को पार करके यहाँ तक पहुँचा जाता है। तो मित्रों, अगले वीडियो में भगवान नाम